नमस्कार साथियों, मैं संदीप कुमार तिवारी आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ एक ऐसा माहौल बन चुका है जो मैं आप लोगों के बीच रखना चाह रहा हूं। जैसे अंग्रेजी हुकूमत काम करती है, ठीक उसी प्रकार से इस देश की कानून व्यवस्था, यहाँ की सरकारें कार्य कर रही हैं। पहले अंग्रेजों ने इस देश को लूटा, अब इस भारत के कानून व्यवस्था और यहाँ की सरकारें इन लोगों से मिलजुल करके और ये चिट फंड कंपनियां जनता को लूट रही हैं। प्रशासन और सरकार कुछ नहीं कर रही इस मुद्दे पे। दिल्ली कि जंतर मंतर पे जमाकर्ता कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, बावजूद इसके सरकार गंभीर नहीं है। और मैं आप लोगों से बता दूं, चाहे वो सहारा इंडिया हो, चाहे वो PACL हो, ओमिसा ग्रुप हो, कल्पतरू ऑफ ग्रुप कंपनी हो, जितनी भी कंपनियां हैं, शारदा ग्रुप हो, आप जरा सोचिए कि जितनी कंपनियां आईं और लोगों से पैसा निवेश कराया और ये लेकर के पैसे फरार हो गए। किसी भी जमाकर्ताओं का पैसा इन कंपनियों ने वापस नहीं किया। जमाकर्ता परेशान हैं और कार्यकर्ता भी परेशान हैं। इसी कड़ी में मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि निवेशक और कार्यकर्ता इतने परेशान हो चुके हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है। हर जगह लोग कार्रवाई के लिए अनियमित जमा पाबंद योजना के तहत थानों पे आवेदन दे रहे हैं और कार्रवाई भी हो रही है। कार्रवाई में ये हो रहा है, आप आवेदन दे रहे हैं, आपका मुकदमा दर्ज हो जा रहा है, लेकिन पैसा कब तक मिलेगा इसकी सियोरिटी कोई नहीं ले रहा। जबकि इस देश की सरकार चाह दे तो इन चिट फंड कंपनियों के मालिक जितने निवेशक हैं, कार्यकर्ता हैं, इन सभी लोगों का पैसा वापस हो जाएगा। लेकिन ये सरकार कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। मनोज कुमार चंद से मैंने बहुत बात करने की कोशिश किया। विश्वामित्र इंडिया परिवार के जो डायरेक्टर हैं उनसे मैंने बात करने का बहुत प्रयास किया। वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं और न ही वो अपना कोई स्टेटमेंट जारी कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस देश में इस तरह की कंपनियां लोगों को लूट रही हैं। प्रशासन और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। ये सोचने वाली बात है। आप जरूर सोचिए कि क्या वजह है कि सरकार इन चिट फंड कंपनियों के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रही या कोई संदेश पूरे जनता को ये सरकारें नहीं दे रही हैं कि चिट फंड कंपनियों ने जिन लोगों का पैसा हड़प रखा है इनसे जमाकर्ताओं का भुगतान कैसे कराया जाएगा। सरकार को इस पे आगे आना चाहिए। और एक चीज़ और मैं कहूँगा कि जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि
कंपनियां पेमेंट करेंगी, चुपचाप घर बैठे रहो, पेमेंट करेंगी तो मिलेगा। तो मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि कोई भी कंपनी पेमेंट करने के मूड में है नहीं, और आप अगर चुपचाप बैठे रहेंगे तो आपका भुगतान नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सभी से मैं आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग अनियमित जमा पाबंद योजना 2019 अधिनियम के तहत आप थानों में आवेदन दीजिए और कार्रवाई के लिए प्रशासन से दबाव बनाइए, तब जाकर के आपका कुछ हला बला हो सकता है। और भी चीज़ें हैं, आप अगर बैक हो जाएंगे, पीछे हटेंगे, तो कंपनियां तो आपका पैसा लूट के बैठ ही गई हैं और सरकार भी मूक दर्शक बनी हुई है, प्रशासन भी कुछ कर नहीं रही। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, प्रशासन के उन जिम्मेदार लोगों को, अगर इस चिट फंड कंपनी के खिलाफ आपके थाने में आवेदन आता है तो इस चिट फंड कंपनियों के खिलाफ आप तुरंत एफआईआर दर्ज करें और इन निवेशकों के पक्ष में, कार्यकर्ताओं के पक्ष में आप कार्रवाई करें ताकि इन लोगों का भुगतान हो सके। निष्पक्ष कार्रवाई करें, क्योंकि ये बेरोजगारी के आलम में जो भी कार्यकर्ता इन कंपनियों के साथ जुड़ के काम किए, उनकी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, क्योंकि जो भी कंपनियां मार्केट में आई थीं ये एमसीए और आरओसी सरकार से मान्यता लेकर के ही मार्केट में आई थीं, और वही कागज देख करके लोग इस कंपनियों में जुड़े और कंपनी के लोगों ने भी भरोसा दिया कि हम सरकार से जुड़े हुए हैं, हम हर तरह की लाइसेंस लेकर के आए हुए हैं, आप कार्य कर सकते हैं और आप बिल्कुल सेफ हैं, कंपनी कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन इनके बहकावे में आकर के और जो बेरोजगारी का दंश जो युवा झेल रहे थे, वो लोग इस कंपनियों को ज्वाइन किए और काम किए। कहीं न कहीं से वो सभी लोगों ने अपने ही खास लोगों से, अपने परिचित लोगों से, अपने रिश्तेदारों से ही उन लोगों ने पैसा जमा कराया, और आज वो कंपनियां इनको धोखा दे करके और भाग गई। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि ऐसी कंपनियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए इन सभी निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द वापस दिलाए, और एकजुट रहने की जरूरत है। जो भी कार्यकर्ता हैं सब लोग एकजुट रहें और आगे बढ़ते रहें। कार्रवाई होगी, निश्चित कार्रवाई होगी, और कानून पे भी आप विश्वास रखिए। जब आप अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे तभी जा करके आपका कुछ हला बला हो सकता है। अगर आप कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप घर बैठ जाएंगे, तो जुल्म तो होता ही रहेगा। इस तरह की बहुत सारी कंपनियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी और लोगों को लूटती रहेंगी। तो आप सबसे पहले इस तरह की किसी भी कंपनी में मत जुड़िए, और अगर कोई व्यक्ति जुड़ चुका है, इन कंपनियों में फंस चुका है, तो वो पीछे न हटे, इस कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करता रहे और आगे बढ़ता रहे। निश्चित ही आपका भुगतान होगा, और सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप सरकार का ध्यान आकर्षित खुद करा सकते हैं। इस देश की जनता में वो ताकत होती है कि जिसको चाहे वो सरकार की गद्दी पे बैठा सकती है और उस गद्दी से उतार भी सकती है। तो इसलिए आप सभी एकजुट रहें और सरकार से अपनी मांग को रखें ताकि सबका भुगतान हो सके। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों से। ये विश्वामित्रा इंडिया परिवार का जो मनोज कुमार चंद है, ये पैसा भुगतान करने के चक्कर में बिल्कुल नहीं है। वो छुपा छुपा फिर रहा है, भागा हुआ है, और वो किसी भी जमाकर्ताओं का पेमेंट देने के पक्ष में नहीं है। इसलिए आप अधिक से अधिक इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करें, और अनियमित जमा पाबंद योजना के तहत आप हर थानों में इस मनोज कुमार चंद विश्वामित्रा इंडिया परिवार कंपनी के खिलाफ आप लोग कार्रवाई के लिए आवेदन देते रहें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, शेयर करिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लोगों तक ये संदेश जाता रहे। राजस्थान के एमडी राठौर ने बहुत ही अच्छा काम किया है। वहाँ लोगों को जागरूक कर रहे हैं, संगठन बना करके लोगों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे राजस्थान, गुजरात, अहमदाबाद ये सभी लोग एकत्रित होकर के और विश्वामित्रा इंडिया परिवार कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के लिए आगे बढ़े हैं। मैं इन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, और आप ऐसे ही आगे की भी लड़ाई लड़ते रहिए। निश्चित तौर पे आपका भुगतान होगा। जय हिंद, नमस्ते।